नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि कैसे महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के पीएम मोदी ने जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने तो ये कह दिया कि इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा और ये सट्टेबाजी के जरिए पैसे लूट रहे हैं जनता से और ये पैसे लूट करके अपनी जेबों को भर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में चल रहा है। प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे। पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि 2 दिन पहले यहां पर बहुत बड़ी रेड पड़ी। कांग्रेस के नेता लूट के पैसों से अपना घर भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ दिया। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। ये बताएं कि आखिर दुबई के आरोपियों से इनका क्या कनेक्शन है। सीधे तौर पर पीएम मोदी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर के भूपेश बघेल की सरकार को पूरी तरीके से घेरा है। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है कांग्रेस और साथ ही भूपेश बघेल पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। आपको बता दें इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ आखिर उनका कनेक्शन क्या है। आखिर ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री इतने क्यों बौखला गए हैं। बता दें कि दुर्ग में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, रुपयों का बहुत बड़ा अंबार मिला। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों और नौजवानों को लूट कर जमा किया है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस के नेता अपना घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इन पैसों के तार छत्तीसगढ़ तक जा रहे हैं और इनके जो आरोपी हैं वो दुबई में हैं। बता दें पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि आप यहाँ सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, 30% कका, आपका काम पक्का। कांग्रेस के हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इस सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहती है और साथ ही छत्तीसगढ़ इसलिए ये कह रहा है कि आओ नहीं सहिबो।
बदल के रही वो, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस के इन भ्रष्टाचारों के आरोपों का प्रत्यक्ष रूप से जवाब देते हुए ये कहा कि अब तो छत्तीसगढ़ की जनता भी ये कह रही है कि अब उन्हें 30 कमीशन वाली सरकार नहीं चाहिए जो 30% का कमीशन मांगती हो। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आप लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा है ताकि मैं भ्रष्टाचारियों से निपट सकूं। साथ ही उन्होंने ये वादा किया कि अगर उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो जितने भी घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए हैं, चाहे फिर वो महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर के हो, शराब घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला हो, इन तमाम घोटालों में जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सख्त सजा बीजेपी की सरकार दिलवाएगी छत्तीसगढ़ में अगर उनकी सरकार बनती है तो। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया है। हमारे देश का गरीब गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर सामाजिक न्याय की थोथी बातें सुन सुनकर थक चुका था और इस वायदे के नाम पर कांग्रेस द्वारा साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी देश के गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है कि बीजेपी आएगी और अब की बार बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दी जाने वाली गालियों का भी जिक्र किया और कहा कि ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री अब देश के सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों को भी गाली देने लगे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों बहनों से कहना चाहूंगा कि ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मुझे दिल्ली भेजा है। बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेश बघेल के उस बयान का भी जिक्र किया जहां पर भूपेश बघेल ने ईडी और सीबीआई की तुलना गली में घूमने वाले कुत्ते बिल्लियों से की थी। बता दें कि इस वक्त लगातार छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बंगाल हो या फिर दिल्ली हो, तेलंगाना हो, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई और सीबी की कार्रवाई जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। इन्हीं चीजों को लेकर के विपक्ष के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं और उनका यह कहना है कि ये जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम रेड हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पर हो रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण में 223 और दूसरे चरण में 998 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1181 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 164 महिलाएं हैं, जबकि एक उम्मीदवार थर्ड जेंडर से भी है। ये बड़ी जो एक चेंज है वो भी देखने को मिल रहा है समाज में कि इस बार चुनाव में हर वर्ग के लोगों को अहमियत दी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।